नमस्कार दोस्तों, मायावती अब हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक नए गठबंधन के साथ हिस्सा लेने जा रही हैं और वो पार्टी हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल है, जो कि INLD के नाम से भी जानी जाती है, जिसके साथ मायावती की बसपा ने नया गठबंधन किया है, जिसका ऐलान मायावती की पार्टी BSP ने गुरुवार 11 जुलाई को किया। इस गठबंधन की घोषणा मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने खुद किया है दोस्तों, और उत्तराधिकारी पद पर वापसी के बाद पहली बार आकाश आनंद का ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे न केवल हरियाणा में अहम रोल माना जा रहा है बल्कि यूपी में भी इसे एक नए राजनीतिक पद के तौर पर, नए राजनीतिक कद के तौर पर देखा जा रहा है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे यूपी में सपा और कांग्रेस साथ मिलकर एक बड़ा उलटफेर कर पाई और अपने पुराने दबदबे को वापस कर पाए, उसी तरह बसपा भी हरियाणा में चुनाव लड़कर और अच्छी सीटें जीतकर ये साबित करना चाह रही है कि बसपा का वो वोट बैंक अभी भी उन पर भरोसा जताता है। और उसी को वापस पाने के लिए इस साल के आखिर में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वहां की 90 विधानसभा सीटों पर इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। इस गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके गठबंधन की जानकारी भी दी है। मायावती की बदली राजनीति यूपी में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद माना जा रहा है कि मायावती यूपी की राजनीति जमीन पर भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन पर इशारा करते दिखे थे। अब यूपी चुनाव 2027 बसपा के लिए बड़ा लक्ष्य है। उसमें आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा की रणनीति में बदलाव होता दिख सकता है, जैसा कि हरियाणा में देखने को मिला। वो इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के तहत भाजपा से अलग होते वोट बैंक पर कब्जा जमाया है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने बड़ा डेंट मायावती के वोट शेयर पे भी लगाया है। इसके बाद भी मायावती के दलित वोट बैंक पर पकड़ को खत्म करने में वे कामयाब नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री हो जाए तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा है कि दोनों पार्टियों के नेताओं की नई दिल्ली में उनके निवास पर सफल वार्ता हुई। उसके बाद इनेलो के प्रधान महासचिव अभियश सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्य के प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया। बसपा प्रमुख ने कहा कि जनकल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के साथ इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे उम्मीद है कि यह आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हरा कर नई सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा इससे पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिका। सबसे पहले बसपा ने 1996 में इनेलो से गठबंधन किया था। उस समय इनेलो काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो से ही गठबंधन किया था, वो चुनाव से पहले ही टूट गया। बाद में बसपा ने वहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी लोसुपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन के बाद भी कुछ ज़्यादा खास हासिल नहीं हुआ बसपा को और चुनाव बाद यह गठबंधन भी टूट गया। दोस्तों, एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2019 से पहले इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी JJP के साथ गठबंधन किया था। यह गठबंधन भी चुनाव से पहले 1 महीने में ही टूट गया। बसपा का सभी राज्यों की तरह हरियाणा में भी शुरुआत से कुछ जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा को 3.65% वोट मिले थे। वहीं विधानसभा चुनाव 2019 में वोट प्रतिशत 4.41 था। वहीं इनेलो का विधानसभा चुनाव जब देखेंगे तो उनका आंकड़ा 2.44% और लोकसभा चुनाव में 1.9% का था। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोट प्रतिशत 1.28% तो इनेलो का 1.74% था। और अगर बात करें इनेलो पार्टी की तो ये पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बनाई पार्टी है दोस्तों। उनके दोनों पौत्रों की राह अलग होने पर उसमें से एक अलग पार्टी जननायक जनता पार्टी बन गई। उसके बाद से इनेलो हरियाणा में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी दोनों के बीच गठबंधन को लेकर वार्ता हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बसपा ऐसी पार्टी है जिसका हरियाणा समेत हर राज्य में कुछ जनाधार रहा है
खासतौर से दलित वोटों में उसकी पकड़ है। ऐसे में इनेलो को लगता है कि बसपा के साथ आने से उसे फायदा हो सकता है और कुछ सीटें निकल सकती हैं। वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर देख चुकी है। अब यदि जनाधार न बढ़ा तो उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है, जिसे बचाने के लिए मायावती ने एक बड़ा कदम उठाया है और हरियाणा में एक नए गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। दोस्तों, पिछली बार वो 4 राज्यों में 4 स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रख सकी थी। अब आगे भी यह दर्जा बरकरार रखना है तो उसे 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनना ही होगा, जिसके लिए मायावती काफ़ी मशक्कत कर रही हैं। पर दोस्तों, मायावती ने साफ कह दिया कि हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री इनेलो पार्टी के होंगे और दोनों बसपा और इनेलो मिलके हरियाणा में एक नई सरकार के गठन करेगी और किसानों को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर हरियाणा के विकास का काम करेगी। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।